3 बार केवल रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार? सीताराम सीताराम सीता, 3 बार में सीताराम। फिर दूसरा दल आया, उसको पकड़ के हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया हो गया हो, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया आपने, हम मर जाएंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं। कितना परपरा रहा है हम जान रहे हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। हे नाथ बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक रखवाला बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना आपने मेंटेनेंस में खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया एक दिन में। रावण बोला कैसे उखाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? किस बात की सैलरी लेते हो तुम लोग? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहाँ खड़े हैं। हमसे पहले जो गया था ना, उसको पकड़ के रक्षक मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। बोले अच्छा। रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगावत है, झाड़ू लगता है ना घर में, अब तो झाड़ू का काम खत्म हो गया। मैं मिश्रा जी पिछले साल अमेरिका में था, पिछले साल तो एक घर में रुका था मैं, वहां 7 दिन की कथा थी। तो देखा सवेरे सवेरे जब नींद खुली तो मेरे रूम में इतना बड़ा गोल मशीन घूम रहा है। अब मैं तो डर गई, कहा भाई मैं पहली बार देखा था गोल मशीन, अब घरों में घूमे, चारों तरफ घूमे। मैं थोड़ी देर उसको देखूं कि है का, दीवार पर जाए फिर घूम के इधर आवे, फिर उधर जाए इधर जाए। अब मैं डरे उतरूं ना नीचे कि है का ही। मैं सही में पहले नहीं देखा था कभी। तो मैं आवाज लगाया, कमल भैया का घर था। हम बोले भैया ये का है? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगा रहा है, रोबोट है, घर में झाड़ू पोछा ये लगाता है। हमने भारत में आएगा फेले हो जाएगा। भारत के बस के नहीं है वो रोबोट। इस साल में था एक घर में, तो उस घर का जितना, उस घर में स्विच बोर्ड नहीं था। मेरे रूम में वॉइस कंट्रोल था, सब कुछ एलेक्सा से चलता था। तो घर के मालिक हमको बताती थे महाराज आप बोलिएगा एलेक्सा लाइट ऑन, तो लाइट जल जाएगा, एलेक्सा लाइट ऑफ, लाइट बंद हो जाएगा। मैं भी देखा, दूर से बोलता था तो पकड़ लेते था एलेक्सा। एक दिन कथा करके आया, रात को 11:30 बजा, भोजन करके रूम में आया। अब मैं एलेक्सा भूल गया, मेरे दिमाग में सीरी चढ़ गया। अब मैं बोल रहा हूं सीरी लाइट ऑफ, अब बंदे ना हो। भैया सच बता रहा हूं। अब मैं सोची खराब हो गया क्या, मेरा गला खराब हो गया। तो मैं आवाज बदल बदल के सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, चिल्ला के धीरे से, बेड के पास से, कोने से, उसके पास जाके वो बंदे ना हो। मैं बताऊं मैं 1.5 घंटे परेशान रहा। फिर बोला हे राघव जी कहाँ फंस गया हूँ आके मैं अब। अच्छा लाइट जले तो नींद ना आवे। अब तौलिया ओलिया रख करके आंखी पर बोला कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा आज। 1.5-2 घंटे बाद लेटे लेटे हमको ध्यान आया, अरे कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा ये। तो वहीं सोए से बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, बक्स से बंद हो गया। तो कहे हे भगवान, बहुत एडवांस होना भी समस्या है। मान लीजिए आपको सर्दी लग जाए, आपका गला बैठ जाए, तब क्या करिएगा? वॉइस कंट्रोल आपने बनाया है और गले में बड़ी आवाजें ना निकले। यदि आपका घर का मेन गेट वॉइस कंट्रोल से खुलता है और आपका गला बैठ जाए, फिर तो खुल भया गेट, रात भर बाहर रहना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष उठाए और जितने भट्ट थे उनको भटाभट निपटाए। जय श्री राम। 4-5 भट्ट बचे तो गए रावण के पास, जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया।
रावण बोला रगड़ के मारा, बोला नहीं सरकार इस बार झाड़ू लगा के मारा है, स्टाइल बदल के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर मार देता है, वो पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। इसरो को सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट लगता है, रॉकेट PSLV, वो बिना रॉकेट के भेज दिया ऊपर, सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं ऊपर जाकर के। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने कहा था मैं जा सकता हूं, लेकिन क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? अक्षय कुमार में और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था यदि मैं गया तो अक्षय कुमार हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अक्षय कुमार ने एक पुर्ची पकड़ाई थी। अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, ये हनुमान जी आप जा रहे हैं लंका, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा। उसी के डर के मारे मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार सुभटों की सेना को लेकर चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, अंगद की बात याद आई। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय का क्षय हो गया। अब उसके बाद जो सुभट आए थे, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी, कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मर्दसी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, फेल हो गए ना। कुछ को हनुमान जी मारे, अभी तो ऊपर है। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। कछु मारे कछु मरते थे, कछु मिली ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। 2-3 बचे जाकर रावण से बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बोले बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। और एक बात बताया प्रभु, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट मतलब? बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को तुम जाओ, लेकिन मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन मेघनाथ वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया स्टाइल निकाले, सावधान रहना। यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से भाग जाना। ये मत सोचना कि पूरा हाथ घुमाएगा तभी मारेगा, वो इतना स्टाइल बदल रहा है, अब तक बुमराह की तरह मारा है, हो सकता मलिंगा की तरफ फेंक दे, वो साइड से भी फेंक सकता है, भरोसा मत करना उसका। मेघनाथ गया, हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। मेघनाथ पहले कूद के भाग गया, उसका रथ खंडित हो गया। हनुमान जी बोले अभी बेटा तुमको बुलाता हूं, ऊपर चला गया माया करके। उसके साथ जितने महाभट थे हनुमान जी पकड़ कर रहे महाभटता के संगा, हनुमान जी पकड़ हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए सब गोरे हो गए, चमड़ा छूट गया सबका। हनुमान जी 2 मिनट घुमाने के बाद घुमा के देखते तथा पीछे बाकी बन। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सभी महाभटों का फेसियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े राक्षसों को, एक मुष्टिका मेघनाथ के खोपड़ी पर मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। जैसे मारा, ये भी चला रहा था तो मर जाता, इसलिए नहीं चला कि केवल बेहोश करना है उसको। एक मुष्टिका पड़ा हनुमान जी का, वही बेहोश हो गया। होश में जैसे आया, कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे।
एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चलाकर बांध लो। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र वैसे फेल होने वाला है। हनुमान जी सोचे फेल हो जाएगा तो महिमा घट जाएगी, उसकी महिमा बचाने के लिए लगा नहीं। हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, आंख बंद करके झूठे गिर गए। हमारे में कहा गिरे, खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षसों के ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाले। हाँ, परतहु बार कटक संहारा, आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। मेघनाथ राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला मेघनाथ से, युवराज आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी मान लीजिए हम उठाने गए इसको, अभी बेहोश है, सोचिए यदि हम गए और होश में आ गया तो फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। हम आज तक कितना साबुन ट्राई कर लिए गोरा होने का, गोरा नहीं हो पाए थे, 5 मिनट में हमको गोरा बना दिया है। कितना परपरा रहा है मेरा शरीर हम जानते हैं, उठा के फिर रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसको उठाने नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा, सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और लेके रावण के पास जाने लगे। आप बोलिए हनुमान जी बेहोश है? बेहोश है नहीं, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए, उसके बाद आंख खोल दिए। हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला घसीटे लाल। इतना आप हमको घसीट दिए हैं कि पूरा शरीर लाले लाल हो गया है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? बोले हम उठा नहीं रहते, हम मां कसम हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले उठाए हो ना हमको? बोले रगड़िएगा नहीं ना हमको। राक्षस बोले सब रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले भले हम लोग श्रीलंका में रहते हैं लेकिन आज हम गुजराती में भी गा देंगे। उंदरू पुंदरू भले बोलते तो क्या हुआ, हम दुनिया की कोई भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस हनुमान जी के साथ राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे से सुनना, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम ही डरा गए हो। मेघनाथ चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला अरे चुप 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 चुप, सोया नहीं जगा हुआ है, चुप चुप। कंडीशन रखा है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। तुमको नहीं रगड़ा है ना, तुमको क्या पता कितना परपराता है। तुम भी गाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस सीताराम राम सिया का कीर्तन करने लगे। हनुमान जी को लेकर सब रावण के पास गए। रावण और हनुमान जी में बड़ी वार्ता भई। रावण को आया आवेश, आज्ञा दिया आग लगा दो इसकी पूंछ में बानर के। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का तेल घी कपड़ा खत्म हो गया। आग लगाए सब, निमुक चढ़े हो कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका धू धू करके पिघल गई हो। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने अग्नि को शांत किया है। सीता मैया के पास जाकर माँ से कहा प्रभु ने जैसे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी माँ, आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए। सीता मैया ने चूड़ामणि निकाल करके दिया। हनुमान जी राम जी के पास कपियों के साथ आए और माँ की पूरी सूचना हनुमान जी सुनाए। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को पहली बार बेटा कह के पुकारा है। कहते हैं सुन सुत तो ही पूर्ण मैं नाही, देख्यूं करी
विचार मन माही। हनुमान जी को राम जी ने सुत कहा, बेटा, और यहाँ पर हनुमान जी को भगवान ने अनपायनी भक्ति प्रदान की है। हनुमान जी महाराज को लेकर, कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे की कथा में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी को रावण ने भरी सभा में लात मारा है। जब विभीषण जी ने कहा कि सीता जी को वापस कर दीजिए, जब रावण ने लात मारा तो विभीषण जी राम जी के पास आए हैं और भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर उनको लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया है। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु, समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप रास्ता मांगिएगा तो आपको मार्ग देंगे। भगवान मार्ग मांगने बैठ गए। विभीषण जी के साथ लंका से 2 गुप्तचर आए थे, सुख सारन, रावण के पास लौट कर गए। रावण ने पूछा, वहां पर सबसे बड़ा योद्धा कौन है? सुख सारन बोले, बड़ा का तो नहीं पता चला, सबसे कमजोर योद्धा का पता चला है। पूछा, रावण कौन? सुख सारन बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो। बोले, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। उन्होंने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा है। इधर मार्ग मांगते समुद्र से 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण निकालो मेरा धनुष बाण। और भगवान ने बाण को धनुष पर रख कर जैसे कान तक खींचा है, समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहिमाम प्रभु रक्षा करिए मेरी। समुद्र कहते, प्रभु देखिए, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दी है करने के लिए, हम वही पालन करते हैं। नाथ, यदि आप हमको पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। ये दोनों इतने उदंड थे बानर बचपन में कि महात्माओं का सामान ले जाकर कुएं में डाल देते थे। एक बार महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम कुछ भी छू कर हाथ से पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन यहां समुद्र नारायण कहते हैं कि उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला था? आशीर्वाद मिला था कि श्राप? श्राप मिला था। लेकिन ये प्रसंग कहता है, श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाए तो आशीर्वाद जैसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं, लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा कि मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मंदिर के सामने समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत बने हुए हैं। भगवान ने कहा, इस बाण का क्या करूं? बोले, प्रभु उत्तर दिशा में निशाचर है, छोड़िए, समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, निज भवन गवन सिंध श्री रघुपति अहमत यह चरित कलिमल हर जटामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। कज सकल आस परोस गावै सुनहि संतत सख मना। सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सख मना। सुनहि संतत सख मना। सुनहि संतत सख मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। समुद्र तट पर राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। कपियों को लेकर भगवान लंका में गए, सुबेल पर्वत की तलहटी में रुके। एक बार पुनः रावण को अवसर दिया गया, अंगद जी शांति दूत बनकर गए। लेकिन आपसे एक बात कहूं, समझाना उसी को चाहिए जो समझने को तैयार हो। जो ये मान करके बैठा कि हमको समझना नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। मैंने कहा था ये राम जी की रचना है। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए हैं। अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। उसकी अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर को, भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा तब तक ये मरेगा नहीं।
अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, 20 भुजाओं के लिए 10 सिरों के लिए। अब राम जी 31 बाण चलाएं। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। जैसे बाण लगा, रावण को चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हुआ। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है। सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा बनाए। विभीषण जी राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर के आए हैं। कपियों के मन में है कि हम भी माँ को दर्शन करें। प्रभु ने आज्ञा दी, सीता मैया दूर से ही पालकी पे उतरकर अब पैदल चलकर आई हैं। सभी कपियों ने माँ को प्रणाम किया है। ये नकली माँ है, असली माँ कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, असली सीता मैया बाहर आ गई, कोई जान नहीं पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिया। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के राम जी के पास जाकर सभी बानर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं ना, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते वो। भगवान बोले, निर्भय रहिएगा, आज के बाद किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। कपियों को भेजकर विभीषण जी महाराज, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नलनील, द्विदमयंद, सठनिषठ, लक्ष्मण जी, सीता मैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे और जय घोष हुआ। इज चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहै सब कोई, जय रघुवीर कहै सब कोई, जय रघुवीर कहै सब कोई। सारे स्थल का दर्शन कराते राम जी सीता मैया को तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहाँ पहुंचे? प्रयाग जाकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान केवल एक दिन बचा है, कल 14 वर्ष पूर्ण होने वाला है, जाकर शीघ्र मेरे भरत को सूचना दो कि मैं कल पहुंच रहा हूं। यदि कल प्रातः काल तक भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो मेरा भरत प्राण का त्याग कर देगा। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान श्रृंगवेरपुर गए हैं। सीता मैया मनौती मांगी थी, माँ ने गंगा जी की पूजा की है। केवट भैया को बुलाकर भगवान ने वस्त्र आभूषण दिया है। इधर भरत भैया सोच रहे, रात्रि में एक दिन बचा है, क्या अधम जानकर प्रभु मुझे भूल गए, नहीं आए, कोई सूचना भी नहीं आई। यदि कल प्रातः तक प्रभु नहीं आए तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी सोच ही रहे थे भरत जी, तब तक बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम 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 आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिनि भाई पीयूषा, अब भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पूछा, वो तुम तात कहाँ
ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, खबरिया ओ राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन शबत जल पुलिस गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुहरिया, ओ राम आते नगरिया, खबरिया ओ राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास गए, जाकर कहे गुरुदेव भैया आ रहे हैं। हनुमान जी ने बताया है। गुरुदेव ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, राम जी पहुंचने वाले हैं। इसलिए